ओम शांति। 4 जुलाई अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और फिर से बाबा ब्रह्मा बाबा की महानताओं की चर्चा कर रहे हैं। बाबा ने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण भी पहली श्रेष्ठ रचना और उनमें भी पहली ब्रह्मा, जिसको आदिदेव कहते हैं। बाबा ने कहा आबू में भी आदिदेव की यादगार है। आदिदेव इसलिए कि सृष्टि रचना में भी वो आदि में, और भगवान ने जब बच्चों को एडॉप्ट किया तो भी सबसे पहले उनको अपना बनाया, इसलिए आदिदेव कहा जाता है। वही आत्मा सबसे पहले संपूर्ण बने, संपूर्ण फरिश्ता बने सो देवता। ये जो एक वर्णन है इसको सबसे पहले उन्होंने पूर्ण किया। तो पहली बार सुनाया था पिछली बार, समर्पणता उनमें कितनी ज्यादा थी। सब कुछ तेरा कर दिया था, मेरापन आने ही नहीं दिया। पैसा तो बाबा ने देखा ही नहीं था। उसके बाद दूसरी बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा में बहुत बड़ी क्वालिटी थी सहनशीलता। जब वो लौकिक में थे तो सब उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। लेकिन जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया और वो ब्रह्मा बन गए, तब संसार की सबसे ज्यादा गालियों की बौछार उन पर हुई, दुश्मनी पैदा हो गई, सब न जाने क्या क्या बोलने लगे। लेकिन वे सहज रूप से मुस्कुरा देते थे, इतने सहनशील थे, मुरझाए नहीं कि लोग क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं बीच में ऐसे ही फंस गया, काम शिव बाबा का, गाली मुझे खानी पड़ रही है। नो, हम भी सीखें। बाबा ये सिखाने के लिए बता रहे हैं। तुम भी तो महान आत्माएं हो। भगवान का बनने के बाद गाली मिलती है, सहन करो, मुस्कुरा के आगे बढ़ो, मुरझाओ नहीं। बाबा ने कहा महावीर थे, सहनशील बने। जैसे महावीर के लिए दिखाया ना रामायण में, हनुमान के लिए पहाड़ को गेंद की तरह उठा लाया। तो बाबा इसका बहुत सुंदर स्पिरिचुअल मीनिंग बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने भी शुरू में पहाड़ जैसी परिस्थितियां, विघ्न लोगों ने पैदा किए, लेकिन गेंद की तरह उठा लिए। हल्के रहे, मुस्कुराते रहे, सहज भाव से सब कुछ पार करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाबा के अपने बच्चों ने भी विरोध किया, सामना भी किया, लेकिन बाबा हमेशा उनके लिए शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ कामना रखते हुए, ये जानते हुए ये आत्मा परवश है, उसे भी प्यार देते रहे, सब कुछ सहन करते रहे। आखिर वो बोलने वाले भी महिमा करने लग जाते थे और कहते थे बाबा तो बाबा ही है। तो बाबा ये सब बात सिखा रहे हैं। और फिर इससे एक बहुत सुंदर बात जोड़ी बाबा ने कि देखो, जो 14 वर्ष बाप के साथ रहे तपस्या काल में, उन्होंने महसूस किया कि कठिन समय को भी कैसे सहज भाव से बिता दिया, मुस्कुराते रहे, सबको खुश करते रहे। स्थूल में मेहनत भी बहुत कराई, पर मेहनत किसी को लगी नहीं, मौज का अनुभव हुआ, कोई मूंझे नहीं, सब काम कराए। धोबी का काम भी कराया, मैकेनिक भी बनाए, गाड़ियां साफ भी कराई, तो मोची भी बनाए सबको, जूते सिलने का काम भी बताया, टेलरिंग का काम भी सिखा। जितने भी काम घर में होते हैं ना, अनाज साफ करना, भोजन बनाना, रोटी बनाना, बड़े बड़े घरों से आए थे सब काम कराए। लेकिन किसी को फील नहीं हुआ हम छोटा काम कर रहे। बर्तन भी मंजवाए, नौकर रख सकते थे, पर सब काम कराया। लेकिन सब के 14 साल आनंद में बीत गए, मूंझे नहीं। जो मूंझ गए वो चले गए। तो बाबा ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, फिर शिक्षा दे रहे हैं। कई बच्चे छोटी छोटी बातों को तूफान बना देते हैं,
फिर मूंझ जाते हैं, उछलने लगते हैं, उछलते हैं तो फिर हाँफते हैं, ज़्यादा उछलेंगे तो हाँपेंगे ना, जंप ज़्यादा लगाएंगे तो हाँफते हैं, फिर परेशान होते हैं। हम ब्रह्मा कुमारियाँ बनी, हमको ये काम करने के लिए थोड़ा ही बनी, हमें क्या पता था कि ये सब भी करना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, हमें काम भी करना पड़ेगा, मूंझते रहते हैं। हम इसलिए थोड़ा ही आए थे यज्ञ में, हम तो स्पीकर हैं, हम तो टीचर हैं। बाबा ने कहा नहीं, मूंझो नहीं, मौज में रहो। बहुत अच्छी बात कही। चाहे कोई स्थूल काम करना पड़े, चाहे हजारों के बीच में भाषण करना पड़े, दोनों में मौज का अनुभव हो, ये है सुंदर स्थिति। तो देखो कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं थोड़े में बाबा की। हम सहनशील बने, सहज भाव से रहें, निमित्त भाव से रहें, तो ये जीवन मौज की जीवन है। भगवान का साथ मिला है, कितनी मौज है इस जीवन में, इसका हर पल हर कदम पर अनुभव करते रहेंगे। कुमार आए हैं बहुत सारे, बाबा बात कर रहे हैं। कुमार महावीर हैं, चैलेंज करने वाले हैं, निर्बंधन हैं, पावरफुल भी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते रहो, कभी भी घबराओ नहीं, मूंझो नहीं। वो कार्य जो कोई नहीं कर सका प्योरिटी का, उस असंभव को संभव करके दिखाया है। पवित्र कुमार हो, आगे बढ़ो। माताएं बैठी हैं, तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव बाबा से कंबाइंड हो। माताओं के लिए तो एक ही बात बाबा ने सहज कर दी है, मेरा बाबा करते डांस करते रहो। भगवान मेरा है, जो मेरा होता है उसकी याद आती है ना, तो शिव बाबा की आप ही याद आती रहेगी। बहुत भाग्यवान हो, घर बैठे भगवान मिल गए। तो बाबा सभी को बहुत अच्छा नशा चढ़ा रहे हैं। हम इन सभी चीज़ों का चिंतन करें, इनको स्मृति में रखें, तो हमारी स्थिति कभी कंफ्यूजन में नहीं आएगी। हम मौजों की जीवन का अनुभव करेंगे। वरदान है, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करो तो समस्या मुक्त बन जाओगे। कनेक्शन लूज होता है तो लाइट नहीं आती, काम नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा। कनेक्शन को ठीक करो, निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस फाउंडेशन को बहुत पक्का करो तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अचल अडोल बन जाएंगे और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, बीज रूप स्थिति के द्वारा ही संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है। आज का अभ्यास, हम सभी पहले तो अपने को देखेंगे, हम मौजों की जीवन जी रहे हैं, हम बाबा की तरह सहनशील हैं, समर्पण भाव से जीते हैं, और फिर ब्रह्मा बाबा को सामने रखेंगे। ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या में मग्न बैठे हैं, बुद्धि एक शिव बाबा के ज्योति स्वरूप पर स्थिर है, वैसे ही हम बार बार अभ्यास करेंगे। घंटे में एक बार अवश्य ब्रह्मा बाबा को सामने लाएंगे। शिव बाबा से कनेक्टेड हैं, हम भी वैसे ही कनेक्टेड हैं। ओम शांति।